गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूस के बारे में। अब है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी भूतकाल में दिए गए समय में काम का पूरा होना बताया जाता है। इन किसी समय भूतकाल में काम पूरा हो जिसका इफेक्ट वर्तमान पे नहीं पड़ता। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इसकी सबसे पहले हिंदी वाक्यों की पहचान देखिए। पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे। तो हिंदी वाक्यों की जो क्रिया है उसके अंत में आपको देखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि हो तो आपको उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद में उसके हेल्पिंग वर्ब देखो। हेल्पिंग वर्ब है एकमात्र हेड। एकमात्र कौन सी है? हेड इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। देखो हेड इज यूज्ड विद all subjects in all type of sentence। इन सभी प्रकार के वाक्यों में चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव, सभी सब्जेक्ट में हेड यूज हेल्पिंग वर्ब आएगी। और सभी प्रकार के सब्जेक्टों में चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? हेड का प्रयोग होगा। अब है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब क्या होता है? मुख्य क्रिया। यह हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। क्रिया अब समझ में आया कि सब्जेक्ट कोई भी हो आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है? और मुख्य क्रिया क्या करनी है? थर्ड फॉर्म। और सब्जेक्ट और बाकी में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब वो लास्ट में आ जाएंगे। उसके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू वाक्य में। उसके बाद में एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है वो हेड आ जाएगी। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा। स्टोर जैसे मैं खाना खा चुका था, एक सेंटेंस है। अब इसमें आए सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या बन गया? आए के बाद में देखो चुका था नहीं है, चुका था तो आपको हेड लगाना है। हेड हेल्पिंग वर्ब क्योंकि एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन फूड। आगे समझ एक वाक्य बोल देंगे। वह घर पहुंच चुकी थी। एक नेक्स्ट सेंटेंस सी चुकी थी है सी आ गई। उसके बाद में हैड रीच्ड
रिस्ट, थर्ड फॉर्म और रिस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं। अब नेगेटिव ले लो। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नोट। नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज करते हैं, किस बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एडवर्ब तो एडवर्ब और स्टॉप। वह पत्र नहीं लिख चुका था। अब इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो क्या आ जाएगा, ही हैड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, नोट के बाद में क्या करना है, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन ए लेटर, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद एक बार तोड़ दे लो, वे प्रश्नों को याद नहीं कर चुके थे। नेक्स्ट वाक्य ये ले लो। नेक्स्ट वाक्य में देखो, दे क्या जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेड, हेड आ गई। हेड के बाद में नोट लगा दो, नोट के बाद में लर्न, लर्न क्या है, लर्न क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्ट आ गया। करने का मतलब है कि अफर्मेटिव के समान है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस V3, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में एडवर्ब है तो बाकी में एडवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, गेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप, एक WH वर्ड। सबसे पहले ले लो यस नो टाइप, यस ऑब्लिक नो टाइप। यस नो टाइप में सबसे पहले आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर V3 ऑब्जेक्ट और एडवर्ब है तो क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, अदला बदली करते हैं। पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। और हिंदी में क्या है, क्या वर्ड वाक्य के शुरू में रहता है, क्या वर्ड वाक्य के शुरू में, शब्द क्या है, क्या वाक्य के शुरू में, तो वह हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला लगता है। क्या वह खाना पका चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दो, हैड, सी सब्जेक्ट, अब मैन वर्ब की थर्ड वर्ब, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का वर्ब थर्ड, कुक्ड, क्या पका चुकी थी, भोजन को, क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर है यदि उसने पकाया तो यस सी हैड कुक्ड फूड, नो शी कॉमा सी हैड नॉट कुक्ड फूड। क्या मोहन पुस्तकें खरीद चुका था, क्वेश्चन मार्क। तो वो क्या के लिए हैड
मोहन, मोहन आ गया। उसके बाद थर्ड फॉर्म बॉट बुक्स, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना स्थान अदला बदली करते हैं। पहले आ गया हेड आदि मोहन, थर्ड फॉर्म बुक्स। इसका भी यस दोनों टाइप में जवाब दिया जाता है। अगला WH वर्ड, WH वर्ड टाइप सेंटेंस। अब देखो WH वर्ड शुरू में नाम से विदित है, प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 O और A क्वेश्चन मार्क। यानी WH वर्ड नया लग जाएगा। वो हिंदी वाक्यों के सब्जेक्ट के बाद कहीं भी आ सकता है। शुरू हिंदी वाक्य में क्या नहीं, शुरू में नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। जैसे तुम क्या कर चुके थे, ये वाक्य के बाद में क्या वर्ड तो इसी में आया, लेकिन वाक्य के शुरू में नहीं आया, इसलिए ये WH वर्ड से बनेगा। What had you done, थर्ड वन। ऑब्जेक्ट इसके द्वारा पूछा जाता, वाट के द्वारा क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट। वेर घर क्यों, हाँ आगे देखिए, वह घर क्यों जा चुका था, इसका बनाएंगे तो देखो वाई आ गया। वाई के बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब है ही, थर्ड वन कौन, टू होम, यहाँ क्वेश्चन मार्क। का मतलब है कि आपको WH वर्ड वाक्य की पहचान करनी है, उसके बाद भी हिंदी वाक्य में जो भी WH वर्ड है उसकी इंग्लिश बनानी है। उसके बाद में क्या करना है आपको कि WH वर्ड लगा करना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी के अनुसार इसमें एडवर्ब पहले एडवर्ब है तो एडवर्ब आ जाएगा। एक वाक्य नेगेटिव पहले, नेगेटिव का फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो नोट कहाँ यूज होगा, नोट is used after subject in interrogative sentences। कि नकारा प्रश्नवाचक वाक्यों में नोट कहाँ यूज होगा, तो कॉमन सी बात है, सब में बताया जा रहा है कि नोट है वो सब्जेक्ट के बाद प्रयोग होगा, कि वही देखो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या जाएगा, नोट आ जाएगा, तो बाकी नकारात्मक बन जाएगा। उसका एग्जाम्पल ले लो, वह घर क्यों नहीं आ चुकी थी, ये आपके ले लो, करके ले लो, क्यों है वाई आ गया। वाई के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट सी के बाद में नोट, कम के वापस थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम टू होम क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट आते, तो ग्रामरिक के रूप में ये सही माना जाता है। अब आपका इसका यूज देखना है। देखो यूज में यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें सिंगल वाक्य आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिंगल पूछेंगे तो फिर
डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछा जाएगा। पहला देखो यूज जो कि आपको बताया था, पहला यूज है 1 नंबर, यदि वाक्य में आफ्टर है तो आपको क्या करना है, वो पास्ट सिंपल की तरह बताया था। आफ्टर में के बाद तो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस और आफ्टर से पहले क्या आ जाएगा, पास्ट सिंपल। तो ऐसा फॉर्मूला बना लो, पास्ट सिंपल आफ्टर इन डॉट 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 आफ्टर प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आफ्टर की ठीक बात और ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस से आएगा। जैसे आई केम टू होम आफ्टर माय मदर had gone to market। अब देखो है और पास्ट सिंपल, आपको आफ्टर की पहचान करनी है। सेंटेंस में आफ्टर है, आफ्टर के ठीक बाद ये सेंटेंस क्लोज चालू है, इस क्लोज में तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन क्या आएगा, गो वर्ब आएगा, तो आपको क्या करना है, हैड गॉन करना है, क्योंकि आफ्टर ठीक पहले क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। दूसरा एग्जांपल ले लो, सी कुक्ड फूड आफ्टर my father had come। कम आ जाएगा क्वेश्चन, कम कब किए, मेरे पिताजी के आने के बाद उसने खाना पकाया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मेरी माताजी बाजार चले जाने के बाद में मैं घर आया। माताजी बाजार चले जाने के बाद में घर आया, इसमें क्या है, मेरे पिता यहाँ से इंडिया शुरू करना, मेरे पिताजी के आने के बाद अपन बाद में उसने खाना पकाया। ठीक है, इसका बात मतलब बिफोर आई। बिफोर वाक्य में क्या हो, कंजक्शन के रूप में बिफोर, तो आपको क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट सिंपल थैंक्स। यानी अब उसका उल्टा है, बिफोर में क्या था, बिफोर में बाद में आ रहा था, इसमें पहले पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, बाद में सिंपल आ जाएगा। इधर लीजिए, जैसे सी उसी बात को ले लो, हैड कुक्ड, इसमें कुक आ जाएगा, फूड बिफोर माय फादर केम। अब आपको ये टेंस पूछेगा परफेक्ट का, तो ये ब्रैकेट में आएगा प्लेटफॉर्म ऑफ फॉर्म। उसमें देखो इस पहले आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में क्या है केम। अब देखो इसका अर्थ देखो, मेरे यहाँ से अलग, मेरे पिताजी के आने से पहले वह खाना पका चुकी थी। एक एग्जाम्पल बोल लो, द
They had run personally before I came to school. मेरे स्कूल में आने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो अब देखो पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ये काम घंटी बजने काम पहले हुआ आने से पहले, तो ये भी पास्ट में हुआ था। पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पूछते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इन टू एक्सप्रेस इन डायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट में सेंटेंस है, उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो प्रेजेंट के पास्ट में बदलते हैं। तो प्रेजेंट के पास्ट में बदलोगे तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इनडायरेक्ट तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट से परफेक्ट में। और पास्ट सिंपल है, टेंस है, तो किस में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल, ध्यान से देखो, पास्ट सिंपल बात भी पास्ट परफेक्ट में बदलता है। जैसे शी said to me, I have finished my work। ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, इसको देखना। इसमें यदि पास्ट परफेक्ट है, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, यहाँ पास्ट सिंपल है तो इस वाक्य को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। शी टोल्ड मी, ये नियम है वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में साथ दिया जाएगा। दैट, अब ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सी है, सी। अब यहाँ है किसी का करना है फिनिश्ड हर वर्क। परीक्षा में इस प्रकार दो सेंटेंस होंगे, यहाँ ब्लैंक दिया होगा, क्या दिया होगा, ब्लैंक। इतना ही ब्लैंक टेंस में कुछ इतना ही ब्लैंक रहेगा आपके। तो आपको इस वाक्य को देखकर यहाँ पास परफेक्ट टेंस पढ़ना है। दूसरे का एक और ले लो एग्जाम्पल, ही said to me, I finished my work। अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म इन पास्ट सिंपल है, तो वही ही टोल्ड मी दैट। अब वही ही यहाँ क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ये माई फर्स्ट पर्सन ही है, ये भी इसके अनुसार। यहाँ पॉजिटिव कैसे तो यहाँ भी पॉजिटिव कैसे आए। आप आज ने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें आपको जो PDF भेजते हैं उसमें सारे नोट से मिल जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। थैंक यू।